भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को पार्टी दफ्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र बंगाल बीजेपी मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी ने इसका नाम संकल्प पत्र रखा है। बंगाल की जनता का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र में कई लुभावने वादे किए हैं। जानिए बीजेपी के घोषणा पत्र की खास बातें। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दी जाएगी। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। 5 रुपए में खाने की थाली की शुरुआत होगी। एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू किए जाएंगे। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी। सभी सरकारी कर्मचारी के लिए 7वां वेतन आयोग। हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत होगी। आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में सीएए लागू करेंगे। भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे सीएम से कर सकेंगे। गौ तस्करी को रोकने के लिए समुचित तंत्र बनाया जाएगा। बंगाल में 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की सीटों को दोगुनी करेंगे। निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट बांग्ला की शुरुआत करेंगे। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हर भूमिहीन किसान को हर साल 4,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तेली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं उनको समाविष्ट करने का काम बीजेपी सरकार करेगी। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण होगा। नोबेल पुरस्कार के तर्ज पर रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार देने का वादा किया गया है। बंगाल में 5 मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विल्स ब्लोअर कानून बनाने का वादा। बांग्ला भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। बंगाल में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा। दुर्गा पूजा को देखने दुनिया भर से लोग देखने आए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। विधवा पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा किया गया है। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संकल्प है। बीजेपी सरकार संकल्प पत्र पर चलती है। हमारे लिए यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझाव लिए गए। घर जाकर लोगों से सुझाव मांगे गए। इसका मूल आधार सोनार बांग्ला की परिकल्पना है। खुद को बनिया बताते हुए अमित शाह ने कहा, मुझ पर भरोसा रखना। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के इस घोषणा पत्र को जुमला बताया है और कहा है कि बंगाल गुजराती मैनिफेस्टो को खारिज करता है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलों और झूठ से भरा है। टीएमसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी और एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा है कि दीदी का घोषणा पत्र बंगाल के लोगों का है, बंगाल के लोगों द्वारा और बंगाल के लोगों के लिए है। वहीं नरेंद्र मोदी की तस्वीर के नीचे लिखा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र बाहरी लोगों और गैर बंगालियों का है, जिसे गुजराती लोग बंगाल के वोटरों को मूर्ख बनाने के लिए लाए हैं। वहीं इस पोस्टर के साथ लिखा है, पहली बार एक गैर बंगाली ने बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि बंगाल बीजेपी के पास एक भी यहाँ की मिट्टी का बेटा नहीं जो ये कर सके। बंगाल इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। वहीं टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, हास्यास्पद है कि कैसे टूरिस्ट गैंग ने बंगाल के चुनावों के लिए अपने जुमलों से भरे घोषणा पत्र को गुजराती के हाथों जारी किया। एक पार्टी जो बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं ढूंढ सकी, उसके पास इस तरह के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए स्थानीय नेतृत्व नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के तुरंत बाद ही टीएमसी नेता और समर्थक #बंगाल रिजेक्ट्स गुजराती मैनिफेस्टो हैशटैग के साथ ट्वीट करने लगे। बता दें कि बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।